नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आई एम अफ्रेड आई माइट फॉल बिहाइंड। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं कहीं पीछे न रह जाऊँ। ऐसी जो है इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि जो प्रोएक्टिवनेस है या प्रोएक्टिव होना है कई बार घातक सिद्ध होता है। ये मैं क्यों बात कह रहा हूँ ये मैं आगे बताऊँगा। और अब हम बात करते हैं कल का जो दिल्ली में हादसा हुआ है लाल किले के सामने और मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने जो रेड लाइट है वहाँ पर। समाचार पत्रों में छपी हुई खबरों के आधार पर ही हम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, लेकिन हर एक का एक दृष्टिकोण होता है अखबार पढ़ने का, अखबार को पढ़ के खबर को समझने का, और कहाँ तक कोई समझता है ये अपने अपने उस पर स्तर पर निर्भर करता है, अपने इंटरेस्ट पर भी निर्भर करता है। तो पार्किंग में खड़ी हुई ये गाड़ी जो 3-3:30 बजे से खड़ी हुई थी और 6:52 पर यह विस्फोट होता है, तो 3-4 घंटे, 3.5-4 घंटे जो भी पार्किंग में खड़ी रही वो खड़ी रही। एक व्यक्ति का जो ड्राइविंग सीट पर था उसका थोड़ा सा चेहरा भी दिखाया है, और जो चेहरा दिखाया वो थोड़ा ही दिखाया, आगे जो भी सामने होगा आएगी, बस सारी बातें सामने आएंगी। और जो विस्फोट हुआ है उसमें जो अभी तक थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 लोग पीछे बैठे थे, एक आगे, जैसा भी। तो जिस तरह का, जिस मॉड्यूल का ये विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है, वो अपने आप में पहली बार देखा गया है। क्योंकि आमतौर पे कोई विस्फोटक जब उसमें कुछ यूज़ होता है तो गड्ढा हो जाता है। आमतौर पे विस्फोट जहाँ होता है तो वहाँ एक गड्ढा सा बन जाता है, या फिर उस विस्फोटक में जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, छर्रे वर्रे, तो जो बॉडी मिली हैं वो, उनके चीथड़े उतरे हैं, वो बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े हुए हैं, अलग बात है। लेकिन कोई छर्रे का निशान नहीं, कुछ नहीं है, वो जल गए हैं, वो ऐसा है, ये प्रत्यक्षदर्शियों का भी कहना है। हमें समझना है कि ये सब हुआ कैसे। अगर हम इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट की बात करें तो ये पिछले महीने 19 अक्टूबर को जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, JNK पुलिस ने अपना एक अभियान शुरू किया था। तो उन्होंने जो श्रीनगर है उसकी पेराफेरी पे कह लें या आउटस्कर्ट पर कह लें, कुछ पोस्टर देखे थे जो जैश ए मोहम्मद के समर्थन में लगे थे। और जैश ए मोहम्मद के बारे में आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि बदनाम एक आतंकी गुट है जिसे, ठीक है जी। अब इसके समर्थन में जब छपे तो उनमें 2 नाम जो हैं वो सामने आए। एक था डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गानी पुलवामा के पास एक जगह है, और दूसरा जो नाम है वो आदिल मजिद राठर। ये भी राठर भी एक जो है श्रीनगर से लगभग 70-75 किलोमीटर दूर एक जगह है। तो ये 2 नाम हैं, और ये दोनों जो है, एक हरियाणा में है जो डॉक्टर काम कर रहे थे, मुजामिल अहमद गानी, और जो राठर हैं, जो आदिल मजिद राठर हैं, ये सहारनपुर में। तो ये अभियान जो है 19 अक्टूबर से ही पुलिस, JNK पुलिस ने जारी किया, अपना शुरू किए हुए थे, जारी था। अब एक बार फिर जो है हाल ही में जो पोस्टर देखे गए श्रीनगर में, और उसमें उसके ऊपर फिर जब ये सारी जो तहकीकात शुरू हुई तो फिर JNK ने एक संयुक्त अभियान चलाया, हरियाणा पुलिस और UP पुलिस के साथ। तो फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद जो है गानी को गिरफ्तार किया गया। तो आइए सुनते हैं इसके बारे में जो फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त हैं सितेंद्र गुप्ता जी क्या कहते हैं। जी, जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और JNK पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था, और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की, हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है।
तो आपने सुना कि जो फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त हैं ये क्या कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ इसकी जानकारी मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार ही बता रहा हूँ कि पहले जो है बताते हैं कि ये वहाँ पे खड़ी रही गाड़ी पार्किंग में, जो I-20 जिसका जिक्र आ रहा है सफ़ेद रंग की, और फिर ये जैसे 3 साढ़े 3 बजे या 3:15 बजे एंटर करी, फिर उसके बाद 6:52 के आसपास 55 के आसपास धमाका होता है। और जिस तरह का ये मॉड्यूल यूज़ किया गया है ये पहली बार जो है जो सामने आया है, क्योंकि आमतौर पे विस्फोटक जहाँ पर जो भी धमाका होता है तो कोई गड्ढा हो जाता है या वो छर्रे उड़ते हैं तो उससे जो बॉडी पर निशान पता चलते हैं। यहाँ जो है लोगों की जो शरीर है वो जले हुए तो देखे गए, बॉडी जली हुई तो मिली है, लेकिन किसी तरह का कोई छर्रा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये एक जो है ये जांच का विषय हो गया। तो इसके लिए हम आपको बता दें NIA और NSG ये दोनों ही एजेंसियां जो है अपने छानबीन में अब जुट गई हैं और FSL का अपना काम है वो अपना करेगी। और हालांकि जो देश के गृह मंत्री उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उन्होंने हॉस्पिटल का भी विजिट किया है, घायलों को देखने गए थे। अब सवाल ये है कि ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर एक समस्या है पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि हम कितना भी किस तरह से भी अंदरूनी तौर पे रह रहे हों, लेकिन जहाँ सामना बाह्य खतरे का है तो वहाँ पूरा देश एक है। किसी तरह से किसी का भी कोई समर्थन नहीं हो सकता ऐसी घटनाओं के लिए, कोई भी हो। तो ये बहुत दुखद घटना है और हम साथ ही अपनी जो है संवेदना व्यक्त करते हैं दिवंगत आत्माओं के लिए जिनको इस तरह से बहुत दुखद उसमें जान गंवानी पड़ी, और उनके परिवारजनों के प्रति भी हमारी संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें कि इस दुख को सहन करने की ताकत दे, और जो घायल हुए हैं उनके प्रति हमारी शुभकामना है कि वो शीघ्र वो अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करें। एक बात तो ये है, नुकसान की अगर बात करें जो कल जो हुआ है उसमें जो अखबार में छपी खबर है 6 कारें हैं, 4 मोटरसाइकिल हैं और 3 जो है वो रिक्शा तो आप कह सकते हो ये गाड़ियां जली हैं, और 1 दर्जन के करीब जो है हमने आपको बताया कि लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और अनेक घायल हुए हैं। इनकी संख्या अब सामने आ जाएगी। अब सवाल ये है कि 1 महीना पहले से ये जो अभियान शुरू था और जिस मौके पर ये सब हुआ ये थोड़ा सा अपने आप में एक और कहता है, और ये भी पता चल के आया, इनपुट जब मिल गई थी 3000 किलो का जो विस्फोटक पदार्थ इधर आ चुका है, तो क्या वजह रही। अगर कल की बात करें तो ये पता चल गया, पुलिस को चल भी गया पता कि भाई ये, और उन्होंने अरेस्ट भी करना शुरू कर दिया, बावजूद उसके कि ये गाड़ी दिल्ली में जाकर जिस तरह से विस्फोट हुआ ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। चूक कहाँ हुई ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि एक साथ साथ चल रही हैं ये चीज़ें कि एक तरफ कहा जाता है कि हरियाणा में गिरफ्तारी हुई और इतना ये इनसे डॉक्टर मुजामिल अहमद की, और वहीं शाम आते आते ये घटना घट जाती है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय अपने आप में, ये सहज बात नहीं है कुल मिला के। और अभी तक तो ये भी नहीं पता चल सका कि ये अगर जो विस्फोट हुआ है ये किस तरह का है। बड़ी एक अजीबोगरीब बात है। जिन्होंने देखा है, जो कुछ आपको कुछ दिखाएंगे हम तस्वीरें अगर संभव हुआ, तो लोग इतने घबराए हुए थे कि वो कहते हैं कि आवाज़ इतनी भयंकर थी कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी आवाज़ सुनी नहीं भयंकर। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक गीता कॉलोनी के भी, जो मैं जमुना पार्क की अगर बात करूं तो, क्योंकि लाल किला और जो अगर ट्रांस यमुना एरिया का ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर का ही दूरी है, तो वहाँ पे एक गीता कॉलोनी के लोग कुछ आए हुए थे, वो कह रहे थे वहाँ तक ये आवाज़ सुनाई दी है। मेरा नाम राजधर पांडे। कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। तो एक जहाँ घटना स्थल से 3-4 किलोमीटर तक जो आवाज़ सुनाई दे, तो वहाँ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना भयंकर ये एक जो है आवाज़ भी आई होगी, जो दुखद घटना घटी है। और जिस तरह का ये मॉड्यूल, जिस तरह का तौर तरीका या जिस तरह की जो प्रणाली इस्तेमाल की गई है, ये बहुत बड़ी एक चेतावनी भी है सबके लिए और घातक भी हो सकती है। तो ये चिंता का विषय ये है। हमारी तो यही है, सभी पूरे देशवासियों से भी और सभी से यही प्रार्थना है कि एकजुटता का पहले परिचय दें, कि ऐसे मामलों के लिए जो ये घटनाएं होती हैं, जो पूरे राष्ट्र को, देश को चुनौती दें,
उस पर किसी तरह के मतभेद ना रखें। और बाकी जो बातें हैं वो अलग से हैं, उस पर अलग चर्चा हम करते हैं, वीडियो बनाते भी हैं। लेकिन यहाँ जो बात है वहाँ इस टाइम तो हमें एकजुट होकर रहना है और इसकी घोर निंदा ही नहीं करनी और हर संभव प्रयास से ऐसे जो दोषी लोग हैं वो गिरफ्तार करवाने हैं। इनको अपने ठिकाने पर जो है इनको अपनी मुकाम पर पहुंचना चाहिए। और ये ठीक है, हमारी जो एजेंसियां ये अपने स्तर पर काम कर ही रही हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ही ये कोई ना कोई नतीजा सामने हमारे आ जाएगा। एक बात तो ये है। अब मैंने क्यों कहा कि भाई जो पहले मैंने आपसे कहा अति जो उत्साह है या जो प्रोएक्टिवनेस है वो क्यों घातक है, मैं आपको बताऊं। आई एम अफ्रेड आई माइट फॉल बिहाइंड। मुझे खेद है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। तो ऐसी जल्दबाजी खबरों में तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कोई बता रहा था कि जो सीने स्टार धर्मेंद्र हैं, ही मैन कहलाते हैं, उनकी डेथ हो गई। ताजुब है, मैं तो उनका बहुत प्रशंसक रहा हूँ अपने समय में, प्रशंसक मैं आज भी हूँ। और अब एक वीडियो सामने और आई है, उसमें हेमा मालिनी जी भी और उनकी बेटी वो ये कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाया गया है। क्या स्थिति है, क्या है, वो अलग बात है, दोनों अपनी अपनी जगह खबरें हैं। ये अगर हम तो ये कहते हैं कि ये झूठ है, लेकिन जिस तरह से एक खबर फैलाने का एक चलन चल पड़ा है सोशल मीडिया में या नेशनल मीडिया में, कहीं पर भी कुछ भी कहने, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं, ये भी अपने मैं पीछे ना रह जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात जो आप जानकारी साझा कर रहे हो उसमें दम होना चाहिए, उसमें सत्यता होनी चाहिए, उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए। वो बात तो समझ में आती है। वो इलाज में कोई आदमी हो उसको मार दो कि वो उनकी मौत हो गई है, तो ये दुखद है। अब क्या स्थिति है हम वो नहीं कहते, हम दोनों ही स्थिति में आपको बात बता रहे हैं कि खबर छपी कि धर्मेंद्र नहीं रहे, उनका निधन हो गया सुबह 6 बजे। और दूसरी 3-4 घंटे पहले एक वीडियो आई जिसमें ये दोनों माँ बेटी यानी हेमा मालिनी जी और उनकी बेटी वो इस बात पे कोस रही हैं कि ये गलत है, ये वो धर्मेंद्र अभी अपना उनका इलाज चल रहा है उस वक्त। तो अब ये जानना समझना हम सब ने भी है, और जो मैं पीछे ना रह जाऊं ऐसी सोच को हमें थोड़ा सा इसको ज़्यादा जगह नहीं देनी अपने दिल में। पीछे रह जाने, कोई खबर कोई भी पुरानी नहीं होती, जानकारी कोई भी आप कभी भी साझा करो वो पुरानी नहीं होती। आप किस तरीके से करते हो, किन तथ्यों के साथ करते हो, वो बात वो महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।